अगर आप भी सब टीवी के फैन हैं तो आपने मेक श्योर चिड़ियाघर तो जरूर देखा हो। मैंने काफी कुछ चीजें सुनी है चिड़ियाघर से रिलेटेड कि एक टाइम पे चिड़ियाघर ने तारक मेहता को भी टक्कर दिया था। और सोनी सब के सबसे ज्यादा पॉपुलर और लॉन्ग टाइम तक चलने वाले शोज में चिड़ियाघर का भी नाम आता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं आपको तो उस टाइम पे तो मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता था, इसलिए मुझे नहीं पता है चिड़ियाघर के बारे में। बट जब आप लोगों की इतने ज्यादा कमेंट्स आए कि एक बार आपको चिड़ियाघर देखना चाहिए, चिड़ियाघर बहुत अच्छा है, इस तरीके से जब मैंने चिड़ियाघर की तारीफ सुनी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 4 या 5 एपिसोड इससे देख लूंगा और उससे मुझे पता चल जाएगा कि चिड़ियाघर एक्चुअल में था क्या, मुझे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आज अभी की अगर मैं बात करूं तो मैंने 200 से ज्यादा एपिसोड्स चिड़ियाघर के देख लिए हैं। अभी करंटली उस पे सुदामा वाला ट्रैक चल रहा है। कहीं ना कहीं मैं भी चिड़ियाघर से कनेक्ट हो गया। अब जब मैं चिड़ियाघर से कनेक्ट हो चुका हूं तो मैं आपको अच्छे तरीके से ये चीज बता सकता हूं कि चिड़ियाघर में एक्चुअली में था क्या और ऐसी क्या बातें हुई जिसके कारण चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया। पहले हम लोग उस मूवमेंट को याद करते हैं, आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। याद कीजिए वो दिन चिड़ियाघर का हर एक जो एपिसोड होता था वो एक मॉरल लेसन यानी कि हिंदी के मुहावरे से स्टार्ट होता था और पूरा का पूरा जो ट्रैक होता था वो उसी मुहावरे पे बेस्ड होता था। वक्त पड़ने पर गधे को बाप बनाना। इस शो में केसरी नारायण का एक अलग ही अंदाज और कोई भी सबक को सिखाने का जो इनका ढंग है वो सच में औसम है और एक अलग ही है। गिल्लू और गज अपने आप में मस्त है। इसके अलावा गोमुख और कोयल का जो बॉन्डिंग हुआ करता था, इनका बीच का जो रिलेशन था, इनका जो स्क्रीन टाइम था वो सच में औसम था। और खास तौर से गोमुख का बार बार कहना कि तुम बहुत अच्छी हो मयूरी कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी कौमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी क्वेश्चन मार्क। मयूरी का बात बात पे डांस करना, मतलब जो कैरेक्टर हैं जैसा उनका नाम है उनका रवैया भी बिल्कुल वैसा ही। घोटक और कोयल को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। घोटक का बात बात पे रेलवे स्टेशन के कीवर्ड्स यूज करना, उसको केवल बर्थ पे ही नहीं आती थी। कोयल बात करते करते बीच बीच में गाने गाती थी। और इन सब में सबसे मेन कैरेक्टर को मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई साहब, गधा प्रसाद। मतलब पूरे चिड़ियाघर के शो में सबसे ज्यादा मेन और फनिस्ट कैरेक्टर था गधा प्रसाद। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि गधा प्रसाद चिड़ियाघर का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड कैरेक्टर था। उसका वो जो भोलापन और मासूमियत था ना यार, वो मतलब कोई समझ ही नहीं सकता यार कि कोई ऐसा भी हो सकता है। आपको वो पानी वाला चीज याद है? क्या किया तुमने क्वेश्चन मार्क? सॉरी तो बोल रही हूँ। क्या सॉरी? भाई साहब यार, मतलब इतना बार हो गया अभी तक उसको ये भी पता नहीं कि पानी बाल्टी पे लेकर के आना है या ग्लास पे लेकर के आना है। लेकिन उसका बिहेवियर जैसा हो, उसके दिल में एक इमोशन था, एक प्यार था अपने फैमिली को लेकर के। गधा प्रसाद की वाइफ को कैसे भूल सकते हैं, नागिन जी को। और इन सब में कम्मो बुआ भी बीच बीच में एपिसोड में आती रहती थी। वो ऐसी थी कि किसी को बोलने ही नहीं देती थी, मतलब पूछती भी खुद थी और आंसर भी खुद ही देती थी। और कपी बिल्कुल बंदर की तरह इधर उधर करता रहता था, मेमना को पटाने की कोशिश करता रहता था। तो ये सब कुछ जो चीजें थी ना गाइज, ये कहीं ना कहीं ऑडियंस को डायरेक्ट कनेक्ट कर रही थी। बिकॉज चिड़ियाघर को देखते हुए ना आपको कोई भी टेंशन, मतलब मान लीजिए अगर आपको कोई टेंशन है, आप स्ट्रेस में हैं, आप एक बार चिड़ियाघर देख लीजिए, केवल एक एपिसोड देख लीजिए, आपका सारा का सारा जो स्ट्रेस है ना वो यार खत्म हो जाए। क्योंकि चिड़ियाघर में कॉमेडी के साथ साथ ही मॉरल लेसन भी बहुत अच्छे तरीके से दे दिया जाता था। यानी कि कहीं ना कहीं ये तारक मेहता जैसा ही था। तारक मेहता में भी कॉमेडी के साथ साथ मॉरल लेसन दिया जाता था, लेकिन चिड़ियाघर एक लेवल और ऊपर। कहा जाता है कि चिड़ियाघर ने तारक मेहता को भी एक टाइम पे टीआरपी पे टक्कर दी थी। लेकिन इतना अच्छा शो था, इतनी बड़ी बड़ी हमने तारीफें कर ली, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इतना ज्यादा बड़ा शो और इतना हिट शो, मतलब तारक मेहता को टक्कर दिया था। तारक मेहता तो अभी तक चल रहा है, चिड़ियाघर क्यों सरवाइव नहीं कर पाई? इसके काफी सारे रीजंस हैं। एक रीजन तो ये था कि मेकर्स ने बीच में गधा प्रसाद को ही आउट कर दिया शो से। भाई साहब, गधा प्रसाद तो शो का मेन हाईलाइट है, मतलब एज अ लीड एक्टर भी अगर कहे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। गधा प्रसाद को ही शो से आउट कर दिया गया था। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो ऑडियंस थी वो शो से कनेक्ट नहीं हो पाई और उसी टाइम से ही जो ऑडियंस थी वो डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया। फिर फैंस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई गधा प्रसाद को लेकर के। उसके बाद फिर गधा प्रसाद को फिर से लाया गया,
बट वही बात था, तब तक जो कैरेक्टर्स थे यानी कि जो एक्टर्स थे वो भी चेंज हो गए। शो में ज़्यादा कुछ कॉमेडी बची नहीं थी, बिकॉज शो मॉरल लेसन के साथ में शुरू होता था, तो मुहावरे भी यार कब तक टिकते रहेंगे। और कोई भी शो हो गाइस, एक टाइम के बाद में जो पुराने एपिसोड्स होते हैं वही अच्छे लगते हैं, कोई भी शो हो। जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जाता है, उस शो का जो इंटरेस्ट होता है, जो एक्साइटमेंट होता है, वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, कोई भी शो हो। और इन सब में सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि जो एक्टर्स थे वो चेंज हुए, ऊपर से शो का जो टाइम स्लॉट था वो सोनी साहब बार बार कभी 8 बजे कभी 7:30 इस टाइप का शो का जो टाइम स्लॉट था वो कर रहा था, जो कि सब टीवी की पुरानी आदत है। तो इन्हीं सब के चक्कर में जो चिड़ियाघर है वो सरवाइव नहीं कर पाया। मेकर्स ने भी सोचा कि अब इस शो को ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, बिकॉज अगर ज्यादा चलाते हैं तो शो का जो कॉन्सेप्ट है वो भी गिरेगा, ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है, ऑडियंस का जो एक नॉस्टैल्जिया है वो भी इन सब में दब करके रह जाएगा, जैसा तारक मेहता में भी हो रहा है। और दैट्स वाई चिड़ियाघर को वहां पर बंद कर दिया। तो ये थी पूरी चिड़ियाघर की जर्नी, और मैं अभी फिलहाल इसके 200 एपिसोड्स देख चुका हूं और मैं आगे भी कंटिन्यू रखूंगा। एक बात जरूर कहूंगा गाइस कि अगर आपने अभी तक चिड़ियाघर नहीं देखा है, जो कि सोनी सब के नए फैंस हैं, उनको एक बार चिड़ियाघर जरूर देखना चाहिए। एटलीस्ट पहला एपिसोड ही आप लोग देखिएगा। मैंने जो कुछ भी चीजें आपको बताई ना, सब कुछ पहले एपिसोड में आप लोग को देखने को मिल चुका है। चिड़ियाघर के इस प्यारे से और मेमोरी सीरीज के पहले एपिसोड के लिए एक लाइक तो यार जरूर से बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज और सोनी सब के ओल्ड शोज के इसी तरीके के वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।